देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब ईदर और टाइप। ओके, कहाँ पे ईदर और यूज होता है? तो ईदर और विल बी अप्लाइड फॉर टू पेयर्स। इधर और हमेशा दो पेयर्स के बीच में अप्लाई होता है। एक पहला होता है सम और नो के केस में अप्लाई होता है, दूसरा ऑल और सम नॉट के बीच में अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड इफ बोथ आर गिवन कंक्लूजन आर रॉन्ग एंड बोथ आर कन्फ्यूजिंग। इसका मतलब है कि अगर दोनों जो कंडीशन गिवन है उसका उनका जो कंक्लूजन है वो दोनों रॉन्ग हो या तो दोनों कन्फ्यूजिंग हो, ओके, तब ये केस अप्लाई होगा ईदर और वाला। जैसे यहाँ पे नोट करके है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ईदर और टाइप इज़ दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम का मतलब होता है कि अगर पहले स्टेटमेंट में ए आर बी है तो नो वाले केस में भी ए आर बी ही होना चाहिए, तभी वो इधर और केस में आएगा और दोनों कंक्लूजन या तो गलत है या तो कन्फ्यूजिंग है। दूसरा कंडीशन है, इट्स ऑर्डर में बी डिफरेंट ओनली इन केस ऑफ सम एंड नो। सम और न्यू में दोनों में के उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। जैसे पहले में सम ए आर बी है तो दूसरे में बी और ए नो बी आर ए हो सकता है, तब भी अप्लाई हो सकता है। थर्ड केस, बट इन केस ऑफ ऑल एंड सम नॉट ऑर्डर शुड बी सेम। इसमें क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट सम ए आर बी नो बी आर सी। इसका डायग्राम सम ए आर बी का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ए का कुछ हिस्सा बी में होगा, ये दोनों का कॉमन होगा, और नो बी आर सी मतलब कोई भी बी सी नहीं है, तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप देखिए। यहाँ पे कह रहा है कंक्लूजन में सम ए आर सी नो ए आर सी, तो इसमें जो सब्जेक्ट एंड इनके प्रेडिकेट है वो दोनों सेम है। यहाँ ए है सी है तो इसमें भी ए और सी है, तो इसमें पहला जो नोट्स में पहला है वो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। बट सेम ए आर सी, सम ए आर सी है यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कोई लेना देना नहीं इनका आपस में। नो ए आर सी, नो ए आर सी कोई भी ए सी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतना पार्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ये तो हो सकता है। तो इसलिए ये भी कंडीशन गलत हुई। जब दोनों कंडीशन गलत हो गई और इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, यहाँ ए है यहाँ सी है, यहाँ ए है यहाँ सी है, ठीक है, सम के पास ए है नो के पास ए है, और जो दूर है सम के पास दूर सी है और नो के पास भी सी दूर है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग एंड इट इज़ अ पेयर ऑफ सम एंड नो, द सो ईदर और विल बी अप्लाइड। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है और इनमें जो पेयर है वो सम और नो का है, तो यहाँ पे ईदर और अप्लाई हो सकता है, मतलब होगा। तो ये जो केस है वो ईदर ऑल का है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।